राजस्थान में इन सर्दियों में शीतलहर चलने के साथ ही जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वन्य जीवों की रूटीन डाइट में बदलाव के साथ ही उनके पिंजरों व बाड़ों में ठंड से बचाव के लिए हीटर भी लगाए गए हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों के लिए सर्दियों में विशेष इंतजाम किए गए हैं और साथ ही उन्हें स्पेशल डाइट दी जा रही है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि स्पेशल डाइट में टाइगर, लॉयन एवं पैंथर को रूटीन डाइट के साथ साथ चिकन दिया जा रहा है। इसके अलावा नन्हे टाइगर शावकों एवं शेर के शावकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें रूटीन डाइट के साथ चिकन और चिकन सूप भी दिया जा रहा है। प्रशासन के इन इंतजामों ने मानो जू में मौजूद सभी वन्य जीवों को फिर से तरोताजा कर दिया है और इस ठंड में गर्मी का एहसास पाकर वे फिर से उछल कूद करते नजर आ रहे हैं। बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों जो सर्दी पड़ रही है उसके लिए वन्य जीवों के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी जो वन्य जीव हैं जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड्स और भालू, इनके पिंजरे हैं उनको ढका गया है, उनको ग्रीन नेट से ढका गया है, त्रिपाल से ढका गया है। साथ साथ सभी के जो वन्य जीवों के जो पिंजरों में हीटर्स की व्यवस्था की गई है। दूसरा, इनमें सभी जो वन्य जीव हैं इनकी डिवॉर्मिंग कर दी गई है और इनको आवश्यक विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स एंड डाइट इसको दी जा रही है। सभी जो वन्य जीव हैं उसमें खासतौर से हमारे जो नन्हे शावक हैं, जो रानी जो टाइग्रेस है उसके 5 शावक हैं और जो भीम और स्कंदी हैं वो भी अभी कभी 14 मंथ्स के हो गए। उसके हमारे यहाँ जो लायनेस का जो कब है, जो शेरा जो भी अभी लगभग 14 महीने का हो गया है, तो इनका विशेष ध्यान रखा गया है। इनको सर्दी से बचाने के लिए हीटर्स लगाए गए हैं ताकि, लेकिन साथ साथ इनको प्राकृतिक रूप से इनको बड़े एंक्लोजर में भी छोड़ा गया है ताकि सूर्य की रोशनी इनको मिल सके, विटामिन डी इनको प्राकृतिक रूप से मिल सके और इनको एंक्लोजर, बड़े एंक्लोजर में ये अपनी एक्टिविटी कर सकें ताकि उनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो। जहां तक डाइट का सवाल है, हमारे वन्य जीवों की सर्दी के मौसम में विशेष डाइट चेंज किए गए हैं। जो हमारे जो भालू हैं, क्योंकि भालू में सफल प्रजनन हो रहा है, उनकी डाइट में विशेष परिवर्तन करते हुए उसमें दूध के साथ साथ उनको शहद, पिंड खजूर और अंडे दिए जा रहे हैं। साथ साथ जो हमारे हर्बीवोरस स्पीसीज हैं जिसमें चीतल, चिंकारा, सिक्का डियर, हॉक डियर, जो 9 स्पीसीज है, इनमें हमने रिजका की मात्रा बढ़ाई है। साथ साथ उनमें चना दाल और फॉलेरा दिया जा रहा है। साथ साथ सर्दी में विशेष तौर पे इसको गाजर दी जा रही है ताकि उनको विटामिन और आयरन उसको नेचुरली मिल सके। इसके अतिरिक्त जो हमारे हिप्पोपोटेमस जो स्पीसीज है उसमें भी बहुत अच्छा प्रजनन हो रहा है। उनकी हिप्पोपोटेमस में भी उनको प्रोटीन डाइट में बढ़ोतरी की गई है, उसकी गाजर की मात्रा के साथ बढ़ाई गई है। साथ साथ उनको केला और एप्पल भी विशेष तौर के सर्दी के मौसम में दी जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्मॉल कैनिड्स हैं, चाहे वो वुल्फ हो, जेकॉल हो, हाइना हो, इनका भी विशेष इंतजाम किया गया है जिसमें इनको रूटीन डाइट के साथ साथ इनको मुर्गा मांस भी प्रतिदिन दिया जा रहा है। इस तरह से हमारे जो वन्य जीव हैं उनके रख रखाव में सभी में हीटर्स की व्यवस्था है, त्रिपाल है, उनके पिंजरों को ढका गया है। दिन के समय जब धूप रहती है उनको प्राकृतिक रूप से उनको छोड़ा जाता है ताकि उनको धूप भी मिले, और जब सुबह घना कोहरा होता है, जब टेम्परेचर काफी डाउन होता है, उनको अंदर पिंजरों में रखा जाता है और जैसी धूप निकलती है उनको ओपन एरिया, डिस्प्ले एरिया में छोड़ा जाता है ताकि उनको किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सभी व्यवस्था को देखते हुए अगर जयपुर में कल टेम्परेचर बहुत डाउन भी हो जाता है और कोहरा पड़ता है और काफी टेम्परेचर डाउन होता है, तो हमें उम्मीद है हमारे किसी भी वन्य जीव के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो अधिकतर वन्य जीवों को हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन दी गई है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनमें प्रजनन भी हो और वो हेल्दी बिल्कुल फिट रहे। ऐसे लग रहे स्टेचू रखे हुए हैं।
मसला ये है तो मैं उनको ये है बस इतना का बताना है और